जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। नाइन्थ क्लास राजनीति शास्त्र का सेकेंड चैप्टर लोकतंत्र क्या और क्यों से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, और बी में है सैनिक शासन व्यवस्था, और सी में है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, और डी में है राजशाही शासन व्यवस्था। तो आज दुनिया में जो सबसे बेहतर शासन माना जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिसमें क्या होता है लोगों का शासन चलता है, उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। ऑप्शन ए में है जनता, और बी में है सैनिक, और सी में है न्यायाधीश, और डी में है चुनाव आयोग। तो लोकतंत्र में जो शासन करता है कौन करता है, तो जनता करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथों में होता है। तो ऑप्शन ए में है न्यायाधीश, और बी में जनता, और सी में निर्वाचन आयोग, और डी में सैनिक। तो लोकतांत्रिक पद्धति की जो सरकार होती है जिसमें शासन का जो बागडोर होता है किसके हाथ में होता है, तो जनता के हाथ में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए में है भारत, और बी में फ्रांस, और सी में अमेरिका, और डी में रूस। तो अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे किस देश के थे, तो अमेरिका थे। ऑप्शन नंबर के थे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है। ऑप्शन ए में 18, और बी में 16, और सी में 20, और डी में 21। तो भारत में जो मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है कितनी है, तो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा देश लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है। कौन सा देश है जहाँ लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन ए में ब्रिटेन, और बी में भारत, और सी में ऑस्ट्रेलिया, और डी में कनाडा। तो ब्रिटेन देश में जो है लिखित संविधान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना किया था। ऑप्शन ए में चिली, और बी में पोलैंड, और सी में है घाना, और डी में है म्यांमार। तो पिनासो ने जो सैनिक तानाशाही का स्थापना किया था कहाँ किया था, तो चिली में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है। ऑप्शन ए में है मतदान का अधिकार, और बी में विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, और सी में है राजनैतिक सहभागिता का अधिकार, और डी में उपरोक्त सभी। तो जो इसमें लोगों का शासन होता है जिसमें मतदान का भी अधिकार होता है, और विचार अभिव्यक्ति का भी अधिकार होता है, और राजनीतिक पार्टियों में भाग लेने का अधिकार होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, मैक्सिको की आज़ादी किस वर्ष मिला था। ऑप्शन ए में 1920, और बी में 1925, और सी में 1930, और डी में 1935। तो मैक्सिको की जो आज़ादी मिली थी कब मिली थी, 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लोकतंत्रों को, और बी में है सैनिक तंत्र, और सी में है राजतंत्र, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें क्या कहता है कि किस प्रकार शासन व्यवस्था मूर्खों की सरकार कहा जाता है, तो लोकतंत्र जिसमें लोगों का शासन चलता है उसे मूर्खों का सरकार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न में कौन सा आवश्यक नहीं है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन ए में है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, और बी में शिक्षा का विकास करना, और सी में है लिखित संविधान, और डी में प्रेस की स्वतंत्रता। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक जो नहीं है इसमें है क्या नहीं है, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव
करता है। तो जिसमें लोकतंत्र शासन में कौन शासक का चुनाव करता है? तो ऑप्शन ए में है व्यवसायी करते हैं, और बी में है लोग करते हैं, और सी में है नेता करते हैं, और डी में है अभिजन करते हैं। तो लोकतंत्र शासन में जो चुनाव करते हैं कौन करते हैं? तो लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं होता है? ऑप्शन ए में है नैतिक गुणों का, और बी में है चरित्र का, और सी में है भ्रष्टाचार का, और डी में है बंधुत्व का। तो जिसमें लोगों का शासन होता है उसमें भ्रष्टाचार का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए में है भारत, और बी में है चीन, और डी में इंग्लैंड, और सी में इंग्लैंड, और डी में है सऊदी अरब। तो औरतों को जो वोट देने का अधिकार सऊदी अरब में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, आन सान सू का संबंध निम्न में से किस देश से है? ऑप्शन ए में है चीन, और बी में है नेपाल, और सी में है भारत, और डी में है म्यांमार। तो आन सान सू का जो संबंध है किससे है? तो म्यांमार देश से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 5, और बी में है 10, और सी में 15, और डी में 20। तो सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, और बी में है द हेग, और सी में है लंदन, और डी में नई दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग शहर में। कहाँ है? द हेग शहर, स्विट्जरलैंड के द हेग शहर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1945, और 1948, और बी में 1995, और सी में 1946, और डी में 1945। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, और बी में है द हेग, और सी में है जेनेवा, और डी में लंदन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 21 जून, और बी में है 22 अप्रैल, और सी में है 22 मार्च, और डी में है 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।